हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की रिच कल्चर, रिलीजन और फेस्टिवल्स के बारे में। ये टॉपिक आर्ट और कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए समझते हैं। महाराष्ट्र में फेस्टिवल्स और रिलीजियस ट्रेडिशंस सिर्फ सेलिब्रेशंस नहीं, बल्कि भक्ति, हिस्ट्री और यूनिक कस्टम्स का परफेक्ट ब्लेंड है। सबसे पहले बात करते हैं विठोबा की, जो लॉर्ड विष्णु का एक रूप है और महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा के केंद्र हैं। इन्हें ही विट्ठल के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रति समर्पित सबसे बड़ा फेस्टिवल है पालखी फेस्टिवल। ये एक एनुअल प्रोसेशन है जो आलंदी और देहू से पंढरपुर तक जाती है। इसमें डिवोटीज अपने डेटीज की पालखी उठाकर चलती हैं और ये महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आते हैं गुड़ी पड़वा पर। ये महाराष्ट्रियन न्यू ईयर है और ये सिंबलाइजेज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इस दिन घर के बाहर एक ट्रेडिशनल गुड़ी लगाई जाती है, जिसमें एक कॉपर पॉट और रंगोली के साथ इस दिन का स्वागत किया जाता है। इसके साथ एक स्पेशल फेस्टिव मील भी होता है। इसके बाद आता है गणेश चतुर्थी का त्योहार। ये पूरी महाराष्ट्र में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। लोग लॉर्ड गणेशा की मूर्ति स्थापित करते हैं, आरती करते हैं और मोदक जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं। कुछ स्पेसिफिक फेस्टिवल्स भी हैं जो महाराष्ट्र की यूनिक ट्रेडिशंस को दिखाते हैं, जैसे नाराली पूर्णिमा, जिसे कोकोनट डे भी कहते हैं। इस दिन समुद्र को नारियल चढ़ाकर वाटर गॉड को अपीज किया जाता है। और पोला फेस्टिवल, जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इस दिन किसान अपने बुलक्स को सजाकर उनका पूजन करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में उनकी अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा कुछ माइनर फेस्टिवल्स भी हैं जो समाज में विशेष स्थान रखते हैं, जैसे वट पूर्णिमा, जिसमें मैरिड विमेन अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रेयर करती हैं और बैनियन ट्री की पूजा करती हैं, और कोजागिरी, जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो फुल मून नाइट को मनाया जाता है। इस दिन मून गॉड को अपीज करने के लिए मसाला दूध पिया जाता है। इन फेस्टिवल्स के साथ जुड़ी हैं कुछ स्पेशल डिशेस, जैसे पूरनपोली, जो एक ट्रेडिशनल स्वीट फ्लैट ब्रेड है, और श्रीखंड, जो एक क्रीमी डिजर्ट है। और हाँ, हर फेस्टिवल में आरती का स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। महाराष्ट्र की संस्कृति सिर्फ फेस्टिवल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के आर्ट्स और इवेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे काला घोड़ा महोत्सव, जो साउथ मुंबई में 9 दिन का आर्ट फेस्टिवल होता है और ये कल्चरल सेलिब्रेशन का एक बड़ा केंद्र है। और एलिफेंटा फेस्टिवल, जहां एलिफेंटा आइलैंड पर केव टेम्पल्स के बैकड्रॉप में क्लासिकल म्यूजिक और डांस का आयोजन किया जाता है। और इससे जुड़ा एक और जगह है बांगगंगा, जो मलाबार हिल मुंबई में स्थित है। ये एक एंशिएंट वाटर टैंक है जिसका माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत गहरा है। यहाँ भी क्लासिकल म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम्स होते हैं जो इस जगह की सांस्कृतिक विरासत को और भी समृद्ध करते हैं। तो ये थी महाराष्ट्र की कुछ झलक, उसके रिलीजन, फेस्टिवल्स, आर्ट्स और इवेंट्स की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।